मालेगांव शहर में बहुत बदनाम है पार्टी आपकी, मतलब मैंने तो देखा नहीं हूँ, मेरे आँख से कोई प्रूफ, लेकिन इल्ज़ाम लगते गए कि थोड़ी बात जो है शहर में वो जनता दल है, मुस्तकिम डिग्निटी है। हाँ, ये बात जो है वो बोलते रहते हैं मुखालफिन, लेकिन कहीं वो साबित नहीं। साहब ने वादा किया था कि हम असम्बली के इलेक्शन में आपका साथ देंगे बदउनवानी के ख़िलाफ़, तो वैसा उनके इंतकाल के बाद भी हम लोगों ने सारे अजीम गमों को भुलाकर मुफ्ती साहब के लिए काम किया, उनके लिए दिलो जान से पूरे करने खास शो के मेहमान शान और जनता दल की जान हमारे साथ मौजूद है। कुछ दिनों से शहर भर में बुनकर मेयर का मामला चल रहा है। अभी फ़िलहाल हम एक कारखाने में ही बैठे हैं। 6 दिनों से ज़्यादा वक्त मतलब कारखाने बंद रहने वाले, कुछ मंदी का शिकार है बुनकर लोग। बुनकर मेयर की बात आ रही है, कई छोटे बड़े नेताओं से मैंने बातचीत की इस मामले पर, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। लेकिन बुनकर मेयर ही क्यों और बुनकर ही क्यों? अक्सर ऐसा देखने में आता है जब शहर में मंदा आता है तो एक बुनकर का दुश्मन हो जाता है। क्यों कि जब बंद करने की बात आती है, कुछ लोग बंद करते हैं, कुछ नहीं बंद करते, उनके कुछ पर्सनल मामलात हो या रोज़ी रोटी के मामलात हो, तो कुछ बुनकर उनके कारखाने में जाएंगे, चलते लूम को बंद कराएंगे। कई बार तो कारीगरों के साथ मारपीट भी होती है। मालेगांव शहर की तारीख़ रही है। मालेगांव शहर का सबसे अहम रोज़गार पावर लूम का बिज़नेस रहा। पहले वो हाथ लूम था, बाद में पावर लूम हुआ, जैसे जैसे जिद्दत आती गई। लेकिन बुनकर जो है वो वीविंग से मुंसलिक ही कारोबार से मालेगांव की पहचान है पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में, कि मालेगांव शहर की एक जो ख़ास पहचान रही है। आप जब मालेगांव शहर में एंट्री करोगे तो सिटी ऑफ पावर लूम लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा बुनियादी रोज़गार है मालेगांव शहर का। और मालेगांव शहर सेंट्रल की आबादी का 93% जो आबादी है वो इसी बुनकर तबके से या बुनकर शोबे से जो लोग मुंसलिक हैं, उनके यहाँ काम करने वाले या उनके ज़रिए जो दूसरे काम होते हैं, चाहे वो रंगीन का कारोबार हो, चाहे कॉटन का हो, चाहे पॉलिस्टर का हो, या उसके अलावा आज अगर किराना दुकान वालों से भी आप पूछोगे तो अगर कारखाने बंद हैं तो उनका भी मंदा होगा। अगर आप रिक्शे वालों से पूछोगे तो उनका भी मंदा हो। बैकबोन जो है वो मालेगांव शहर की, मालेगांव सेंट्रल की, वो है पावर लूम। और एक बात जो हमने महसूस की है कि पिछले 20 सालों से मालेगांव शहर में बुनकर सनत बहुत खसारे में। उसकी वजह है कि मालेगांव शहर की लीडरशिप कमज़ोर हो गई। जो इससे पहले होता था कि अगर कोई आफत आती थी तो साथी निहाल अहमद साहब ऐवान में आवाज़ उठाते थे, चाहे वो सूद के दाम ज़्यादा हो जाएं उसके ताल्लुक़ से। यहाँ तक के हिस्ट्री में ये भी हुआ है कि जब सूद के ज़्यादा दाम हुए तो गवर्नमेंट ने सूद खरीद के बुनकरों को बेचा है। वो वजह ये थी कि भाई पावर थी लीडरशिप की, लेकिन लीडरशिप की कमी से मालेगांव शहर की सनत जो है मुसलसल बहरान की तरफ जा रही। आपने जो ये कहा कि कुछ लोग जो है नुकसान पहुंचाते, देखो हर शोबे में कहीं ना कहीं कुछ तादाद ऐसी होती है जो शरारती लोग होते हैं। आप चाहे डॉक्टर जैसे पाक पेशे में भी आप देखेंगे आए दिन खबरें आती हैं कि किडनी बेची जा रही है, ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारे डॉक्टर्स ख़राब हो गए। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ना इत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत उंगली पे गिन ले इतने होते हैं, उनसे पूरी बरादरी को आप बुरा नहीं बोल सकते, पूरे शोबे को बुरा नहीं बोल सकते। जनता दल काफ़ी तेज़ी से फिर एक बार शहर में ज़िंदा हो रही है। आज कहीं ना कहीं देखो तो जनता दल के चर्चे, आपके चर्चे, मुस्तकिम डिग्निटी साहब के चर्चे हैं। और कुछ लोग इसे बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिस गठबंधन से आप लोग जुड़े हैं। तो बस मुझे पूछना है कि 2022 का चुनाव करीबी है कॉरपोरेशन का, क्या जब तक ये गठबंधन टिक पाएगा? जनता दल जो है वो महागठबंधन का एक अहम हिस्सा है, और अगर गठबंधन को मजबूत करना है तो जो उसमें शामिल पार्टियां हैं उनको भी मजबूत होना है। और अगर जनता दल मजबूत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि महागठबंधन मजबूत हो रहा है। इस पर अगर किसी की मुखालफत होगी तो यह हैरत की बात है, कोई हैरत। और मालेगांव शहर हमेशा सियासी तौर पर बेदार रहा है। जो कुछ करते दिखते हैं उनके साथ वो लोग रहना पसंद करते हैं, वरना अब राज दे देने के बाद पछताते हैं। लेकिन बहुत दिन ऐसे लोगों को मालेगांव शहर जो है अपने सर पर नहीं बैठाता जिनको सियासी शऊर की कमी हो। अगर मालेगांव शहर ने ये देखा कि जनता दल के लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, काम भी करते हैं। हम सालों से अपनी पॉलिसीज़ पे अड़े हुए हैं। जो निहाल साहब
की पॉलिसीज़ थी। हमारे यहाँ बुनियादी सहूलत देने का काम जो है, हम जहाँ गरीबों को 65 साल के उम्र के लोग हो, बेवा हो, वहाँ से हम लेकर वाटर ग्रिज तक के जो भी काम हो हम करते हैं और मुसलसल फॉलोअप लेते हैं। आप देखो कि जनता दल की तरफ से 2015 में मरण व्रत पे लोग बैठे थे। जब से हम लोग वाटर ग्रिज की मुखालफत कर रहे हैं, उस वक्त दूसरी पार्टियां हमारे खिलाफ थी, यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों के मेंबरान जो वो ठेकेदार के साथ पार्टनर थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हमने कभी भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटे। हमने बदउनवानी की मुखालफत की और बदउनवानी की मुखालफत करने में जो हमने लोगों ने हमको माना, उसका नतीजा है असम्बली का इलेक्शन का नतीजा जो। तो इसलिए जो मालेगांव शहर है वो कभी चोरों को पसंद नहीं करता। तो लोगों ने माना, और जब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, वक्त फ़ौरन कर भी बताते हैं, तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। अब मुतवज्जे हुए, जो इनकी तरफ मुतवज्जे होंगे वो पार्टी मजबूत होगी। चलो, महागठबंधन की बात तो आपने कही, जो भी मामला थे आपने कहे, जो कामकाज थे आपने बता दिए। लेकिन कल ही मालेगांव शहर का एक बड़ा चेहरा शेख रशीद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो इसका क्या असर पड़ सकता है शहर पर, महागठबंधन पर, या आने वाले 2022 के कॉरपोरेशन के चुनाव पर? आपका क्या मशवरा इस पर? जो उन्होंने इस्तीफा दिया, इस तरह की मालूमात तो काफ़ी महीनों से मालेगांव शहर में ऐसी खबर गश्त कर रही थी कि वो पार्टी छोड़ के किसी मखसूस पार्टी का नाम भी लिया जा रहा है जिसमें वो शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कल फैसला किया, इसका मतलब उनका कुछ तय होगा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। जैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी ने बोला कि ये साबित हो गया कि मालेगांव शहर में एक ही सियासी घराना है, साथी निहाल अहमद साहब का, जिन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली। तो हमारी लड़ाई लोगों से नज़रियाती होती है। हम जिस नज़रियाती लड़ाई है, अगर वो जो हमारी नज़रियात के ख़िलाफ़ हैं, हम उनके ख़िलाफ़ रहते हैं। और उन्होंने अगर कुछ फ़ैसला किया है सियासी पार्टी तब्दील करने का, तो कुछ समझ बूझ के किए होंगे। अभी तक मुझे शहर में कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं नज़र आई। मैं एक बुनकर मेयर पर और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो बुनकर मेयर की बात चल रही है, कहीं ये बिरादरीवाद तो नहीं साबित होगा आगे चलकर, नुकसानदायक साबित तो नहीं होगा? बुनकर एक पेशा है, और आप ये जानते होंगे कि पार्लियामेंट के ऐवान राज्यसभा में पेशे के हिसाब से 1/7 मेंबरान जो है, कहीं 1/7 कहीं 1/12 मेंबरान पेशे की बुनियाद पे लिए जाते हैं। कहीं मौसीकी वालों को लिया जाता है, म्यूज़िक वालों को लिया जाता है, यहाँ तक के फिल्मी लोगों को लिया जाता है, बिजनेसमैन को लिया जाता है, खिलाड़ियों को लिया जाता है। तो हमारे दस्तूर में इस चीज़ की तरमीम है कि पेशे के हिसाब से लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना। तो इस ऐसे पेशे के जब बुनकर बिरादरी अगर ये कर रही है मांग, तो गलत नहीं है, कानूनी तौर पे भी ये दुरुस्त है। कुछ दिनों पहले मालेगांव शहर के एक नेता ने कहा था, आपने तो आपकी पार्टी का जिक्र किया है कि निहाल साहब ने जब से ये पार्टी छोड़कर गए, मतलब आपके हवाले कर गए, तब से आपने पार्टी बदली नहीं। जो ना साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी में पार्टी बदली, ना हमने बदली। पहले वो सोशलिस्ट पार्टी थी, वो प्रजा सोशलिस्ट हुई, उसके बाद वो जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद जनता दल बनी, जब टुकड़े होते गए। और उसके बाद जनता दल बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर बन गई। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ चली गई, तो देवी गौड़ा सेकुलर। तो ऐसा जो है, हमने कभी कोई पार्टी नहीं बदली। हमारे हमारे साथी जो हमसे टूट के नज़रियात के बिना पे दूसरों के फ़िरका परस्तों के साथ हो गए, हम टूटना पसंद किया हम लोगों ने, लेकिन हम कभी फ़िरका परस्तों के आगे झुके नहीं, और वही सिलसिला आज तक जारी है। हमने कभी कोई पार्टी नहीं बदली। मालेगांव शहर के तमाम लीडरान आप देख लो, ये शेख आसिफ के बाद ये साबित हो गया कि ये लोग अपने मुफाद के लिए पार्टियाँ बदलते हैं। हमने इतना जवाल देखा सियासी, लेकिन कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन मालेगांव शहर में बहुत बदनाम है पार्टी आपकी, मतलब मैंने तो देखा नहीं हूँ, मेरे आंख से कोई प्रूफ, लेकिन इल्ज़ाम लगते गए कि थोड़ी बात जो है शहर में वो जनता दल है, मुस्तकीम डिग्निटी है। हाँ, ये बात जो है वो बोलते रहते हैं मुखालफिन, लेकिन कहीं वो साबित नहीं कर पाते। और पिछली 2 महासभा से पहले जो साथी बुलंद इकबाल और मुस्तकीम डिग्निटी ने फ्लाईओवर के नाम से जो ठेका निकला था, और उसमें जो मतलब मामला निकला, और उसमें कुछ गड़बड़ हुई, और वो स्काई वॉक के उसके 14 करोड़ रुपये जो है, 4 करोड़ रुपये जो है वो वापस ठेकेदार को भरना पड़ा कारपोरेशन में। इस चीज़ की जिस पे वो कांग्रेस वाले तोड़ी बात कहते थे, उन्होंने शेख रशीद साहब ने बोला कि वो 4 करोड़ रुपये जो है वो जमा हुआ। तो वहाँ मुस्तकीम डिग्निटी और जनता दल के लोगों ने बोला कि मतलब ये साबित होगा कि हमारी वजह से कारपोरेशन का पैसा वापस आया। तो वो ऐसे इल्ज़ाम तो देखो किसी के भी पीछे लगते आए दौर कदीम से आज तक, लेकिन कहीं भी आप ये देखेंगे नहीं कि ये चीज़ साबित हुई।
मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, अगर आपको ठीक लगे तो इस पर जवाब आप दे सकते हैं। मालेगांव शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और आपके अभी रिलेशन कैसे है, पॉलिटिकल हो, पर्सनल हो, मतभेद तो कुछ चल नहीं रहे, या फिर कैसे आपके मामला अभी फ़िलहाल जनता दल? मुफ्ती साहब महागठबंधन के सदर हैं, मैं महागठबंधन के बुलंद इकबाल के बाद गठ नेता हूँ और हमारे ताल्लुकात उनसे निजी तौर पे तो कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा पैक्ट जो है मुफ्ती इस्माइल साहब से पहले भी था, आज भी है। हमारा ज़ाती तौर पे जो बुलंद इकबाल साहब ने वादा किया था कि हम असम्बली के इलेक्शन में आपका साथ देंगे बदउनवानी के ख़िलाफ़, तो वैसा उनके इंतकाल के बाद भी हम लोगों ने सारे अजीम गमों को भुलाकर मुफ्ती साहब के लिए काम किया, उनके लिए दिलो जान से पूरे घर ने कोशिश की और हम जनता दल ने ये बैकग्राउंड बनाया, हमने बताया कि कांग्रेस अगर कोई काम करती है तो उसमें उनकी चोरी की नियत होती है और हमने साबित किया, चाहे वो हज कमेटी का मामला हो, चाहे उर्दू घर का मामला हो, चाहे उर्दू सेंटर का मामला हो, हमने साबित किया। नोमानी पुल का मामला, नोमानी पुल में तो उन्होंने दावा किया कांग्रेस की तरफ से और वहीं से इलेक्शन टर्न हुआ असम्बली का, दावा किया था कांग्रेस ने और वो आए और जब हमने कागजात दिए तो वो लोग भाग गए कांग्रेस के लोग, वहाँ से उनका जो है वो ढलना शुरू हुआ था सामने वाले उम्मीदवारों का। तो हमने उनका काम किया, वो आज भी हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। ये जो आस पास के लोग हैं उनके और हमारे नज़रियात में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो हमारे निजी ताल्लुकात थे वो आज भी वैसे ही हैं और कल भी इंशाल्लाह वैसे ही रहेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।